हेलो टेंथ क्लास, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन सीरीज में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आप लोग पढ़ोगे ना, सबसे पहले आप इनकाउंटर करोगे कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो आप लोग पहले पढ़ोगे। क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? पहला है साइन, दूसरा है कॉस, फिर टेन, देन कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इनकी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल हम लोग लेंगे थीटा। ये जो सिंबल दिख रहा है इसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो अब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ जो आपको समझनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि थीटा जो एंगल हमने लिया है ना, उसके जो सामने वाली साइड होगी उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जहाँ पे ये एंगल बनता है, ठीक है, जहाँ पे एंगल बन रहा है उस साइड को कहते हैं बेस। बेस पे बनता है तो बेस कहते हैं उसको। ठीक है, और जो तीसरी साइड रह गई हमारी उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। समझ गए? तो ये ट्रायंगल में 3 साइड हैं जिनके हमने नाम दे दिए अकॉर्डिंग टू द एंगल जो हमने लिया हुआ है। अच्छा, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा की बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन थीटा की परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट थीटा की क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की होगी हाइपोटेनस अपॉन बेस और कॉसेक की हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा नोटिस करो आप लोग। तो साइन और कॉसेक की जो वैल्यूज है, ठीक है, साइड्स की लेंथ में, वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखना है। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दिख रहे हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। हमारी बात समझ में? काफ़ी बच्चों को याद नहीं होते हैं तो ट्रिक्स भी होते हैं इसको याद करने के। तो जैसे एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। और भी ट्रिक्स अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपको कौन से ट्रिक पता है। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। पहली एक्सरसाइज लेंगे 8.1। 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन करना है ये वैल्यूज़। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ए, बी और सी, ये इसकी 3 साइड्स है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा, अब इसमें जो साइड्स आपको गिवन है उनको लिखिए आप। तो सबसे पहले ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सो तीसरी साइड अननोन है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो बी सी है 7, ए बी है 24, तीसरी साइड ए सी कैसे निकालोगे? क्या करना है? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या होता है पीजीटी? पीजीटी में सबसे बड़ी जो साइड है, तीसरी साइड, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर दो साइड के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। याद रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो रखें यहाँ पर ए बी इज़ 24 का स्क्वायर, बी सी इज़ 7 स्क्वायर, 24 square is 576 and 7 square is 49, so it is coming out to be 625। आगे ए सी स्क्वायर इतना, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड साइड है वो हमारी कितनी आ गई? 25। इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो पहले तीसरी साइड निकालेंगे जो हमने कर लिया। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो जो पहला पार्ट था पहले क्वेश्चन का, उसमें साइन ए कॉस ए पूछा हुआ था। तो ए कहाँ पर है? यहाँ पर, ये ऊपर वाला एंगल। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इसी एंगल को देखते हुए परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने हैं। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि एंगल ऊपर बन रहा है तो आप लोग जज नहीं कर पाते हो कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो हम ऐसा करेंगे, एक ट्रायंगल और बना लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ पाएँ। तो ये ट्रायंगल मैंने क्यों बनाया, देखो यहाँ पे ए ऊपर था, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए को यहाँ ले लूँगा। ठीक है, अब आप इसको इजीली से जज कर लोगे। तो ए बी एंड सी, देखो ए बी कितना था 24, बी सी है 7 और जो थर्ड है वो थर्ड साइड थी वो 25 है।
तो अब ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको लिख दिया कैपिटल पी। ये जो जहाँ पे ए बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ए, इसको कहेंगे बेस, तो यहाँ पे कैपिटल बी लिख दिया, और जो थर्ड साइड है हाइपोटेन्यूस वहाँ पे मैंने एच लिख दिया, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा हुआ था साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू मैंने आपको बताई थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो पी ओवर एच, गॉट इट। सो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 और एच कितना है 25। आगे बात समझ में। अब हमारे पास दूसरा है कॉस ए, तो कॉस ए कैसे निकालोगे आप लोग, कॉस ए की वैल्यू होगी कितनी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम लिखेंगे शॉर्टकट में यहाँ पे बी ओवर एच। बेस है हमारा 24 और एच हमारा है 25। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना था, इजी था। अब बढ़ते हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, देखो साइन सी और कॉस सी पता करना है, साइन सी एंड कॉस ऑफ सी, ये हमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, एंगल सी को देखना है, एंगल सी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा। तो जो पहला वाला ट्रायंगल है उसको देखो आप लोग, यहाँ पे बन रहा है सी एंगल, दिस इज द सी एंगल। सो जहाँ पे एंगल बन रहा है ये वाली साइड तो हो जाएगी बेस, जहाँ इसके जो अपोजिट साइड होती है एंगल के ये होती है परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड है ये है हाइपोटेन्यूस, गॉट इट। तो अब साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 24 और हाइपोटेन्यूस होगा 25। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल के सामने वाले साइड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो कॉस सी हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज बेस हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूस हमारा 25 है। तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ था, एक डायग्राम दे रखा है आपको और 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। तो डायग्राम बना लीजिए पहले, है ना, हमेशा डायग्राम जरूर बनाना है ट्रिग्नोमेट्री में आपको, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन को इजी बना देगा, ठीक है। तो ये है डायग्राम जो दे रखा है, एंड यहाँ पे है P पॉइंट, दिस इज़ Q जहाँ पे राइट एंगल है, एंड यहाँ पर है R, जो साइड दे रखी है वो है PQ 12, PR दे रखी है 13 और QR मिसिंग है, QR इज़ नॉट गिवन। तो पहला टास्क होगा इस QR को फाइंड आउट करना। तो क्या करोगे, सबसे पहले PGT लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूस उसका स्क्वायर होता है किसके इक्वल, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। सो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, रखिए वैल्यूज यहाँ पर। PR हमारा है 13, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ विच इज़ 12 स्क्वायर, एंड QR इज़ मिसिंग, तो QR की जगह पे QR ही रखोगे। देखो कितना आता है, 13 स्क्वायर इज़ 169, 12 स्क्वायर इज़ 144 एंड प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। सो QR स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 169 में से 144 माइनस करेंगे विच इज़ 25। सो फ्रॉम हेयर QR की वैल्यू आ रही है 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। सो QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जो मिसिंग साइड है वो कितनी है 5 है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था 10p माइनस कॉट आर, क्या निकालना है हमें, 10p की वैल्यू निकालनी है माइनस कॉट आर, मतलब एंगल कौन से हैं, p और r यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब p कहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है, p का ये वाला एंगल है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, एंड जहाँ पे एंगल बनता होता है बेस। सो 10 की वैल्यू होती है कितनी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट की इसकी उल्टी हो जाती है, मैंने कहा था ना कॉट 10 का क्या है रेसिप्रोकल, तो कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, गॉट इट। रखिए यहाँ पे वैल्यूज। तो पहले आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में देखिए पर P यहाँ पर है, ये वाला, ये है P, राइट। सो 10p के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाली साइड, याद रखना है एंगल के सामने वाली साइड होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर, तो ये होगा 5। बेस कौन सा होगा, जहाँ पे ये बन रहा है, तो ये 12 क्या हो गया, बेस हो गया। और यहाँ पर बेस अपन परपेंडिकुलर है कॉट आर के लिए, पर आर एंगल, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, एंगल बदल दिया उसने, तो इसमें थोड़ा फोकस करना आपने। ये है आर एंगल यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना है, ये आर एंगल है। अब आप बताइए कौन सा होगा इसका परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला 12, तो 12 आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये 12 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पी की जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पर, और ऊपर क्या है बेस, तो बेस जहाँ पे ये एंगल बन रहा है विच इज़ 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, माइनस कर रहे हैं हम लोग 5/12 माइनस 5/12, तो ये आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया 0।
ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो ओके, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है, कैलकुलेट करो कॉस ए और टेन ए। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। आपको दे रखा है साइन ए, ठीक है, साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। अब आपको पता है साइन में जो वैल्यू होती है ना साइड्स में, ट्राइंगल के साइड्स में, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। तो हम P क्या ले लेंगे, सीधे सीधे 3 ले लेंगे और H की वैल्यू 4 ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करा जा सकता है। तो बनाइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पे इसको मान लीजिए A, ये साइड आपका कॉर्नर B है और ये वाला C है, ये एंगल A है। तो एंगल A के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर ये वाली, तो इसका मतलब P जो परपेंडिकुलर है वो हम कितना ले रहे हैं 3, तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, BC की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। H मतलब कि हाइपोटेनस, तो AC हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी साइड, तो ये है 4। मिसिंग कौन से साइड्स हो गए, AB हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे, PGT लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बाई PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे बड़ी साइड AC का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर 2 साइड के स्क्वायर का सम। गॉट इट। तो रखे यहाँ पर वैल्यूज, AC मतलब 4 का स्क्वायर, BC इज़ 3 स्क्वायर एंड AB स्क्वायर इज़ अननोन, तो AB स्क्वायर को ऐसा रहने दीजिए। अब देखिए कितना आता है, 4 4 जो 16 लेफ्ट में, 3 3 जो 9 प्लस AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 16 - 9 दैट इज 7 एंड AB विल बी √7। AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √7। सो हमें वैल्यूज निकालनी है कॉस ए और टेन ए की। तो कॉस ए एंड टेन ए। अब इस वाले ट्रायंगल में आप कॉस ए देखो, एक यहाँ पे एंगल है, कॉस के लिए होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा AB ओवर हाइपोटेनस इज AC। टेन ए इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस हमारा का यहाँ पे बेस हो जाएगा AB। सो AB आपने निकाला है √7, AC हमारा 4 है, BC इज़ 3 एंड AB इज़ √7। इस तरीके से आपने जो गिवन वैल्यूज़ थी उनका यूज करते हुए अननोन वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 टाइम्स कॉट ए इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला हुआ है 15 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। सो फ्रॉम हियर आप देखिए कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 8/15, राइट, सिंपल है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है सबसे पहले, अदरवाइज़ आपको क्लियर नहीं होगी बात कि क्या चीज़ हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे आप A रख दीजिए, B और C, ये आपने 3 कॉर्नर बना दिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के। कॉट में आपको भी मैंने बताया, कॉट में क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है। तो बेस हम सीधे सीधे क्या ले लेंगे, 8। तो A एंगल यहाँ पे, तो बेस होगा AB, इट इज़ 8। परपेंडिकुलर होगा A के अपोजिट वाली साइड, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी 15। तो थर्ड साइड जो AC है ये मिसिंग है, हमें पहले इसको निकालना है। PGT लगाएंगे हर बार की तरह, तो PGT क्या कहता है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा इतना। रखिए यहाँ पे वैल्यूज, AC हमारा अननोन है, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 और BC हमने ले रखा है 15। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर 225, इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए 289। 289 इज 17 स्क्वायर। सो इसका मतलब AC स्क्वायर की वैल्यू है 17 स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, जो थर्ड साइड हमारे मिसिंग थी उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 17। हो गया काम। अच्छा, अब जो हमें पूछा हुआ था उस पर चलते हैं। तो वैल्यूज निकालें साइन ए और सेक ए की, साइन ए एंड सेक ऑफ ए, ये वैल्यूज हमें निकालनी है।
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो, साइन में मैंने कहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, सेक में हमने कहा था हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है, ये चीज़ें अगर हमें याद होंगी तो बात हमारी आसान हो जाएगी। तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस है हमारा 17, सेक ए में है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारा है 17 और बेस हमारा है 8। आगे बात, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आता है, ईजी क्वेश्चन है और जो है कर सकता है हर बच्चा इसको, पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या करोगे। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 5th में बोला हुआ है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है सेक की वैल्यूज़, देखो यहाँ पे भी आई थी, हमने कहा था सेक इज़ हाइपोटेनस ओवर बेस। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे थीटा मेंशन कर रखा है आपने, तो मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसको खुद ट्राई करिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ABC। ठीक है, और यहाँ पे एंगल दे दो कितना, थीटा। यहाँ पे जो एंगल है उसको मेंशन कर लो कि ये थीटा है। तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और जहाँ पे थीटा बन रहा है उसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेक थीटा है हाइपोटेनस ओवर बेस, मीन्स हाइपोटेनस हो जाएगा 13 एंड बेस हमारा हो जाएगा 12। तो मिसिंग साइड हमारी ये AB है परपेंडिकुलर। PGT लगाएंगे, PGT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आप देखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो इट इज़ 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो आप देखिए 13 स्क्वायर इज़ 169 एंड 12 स्क्वायर इज़ 144 प्लस AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 169 माइनस 144 दैट इज़ 25। इट मीन्स AB की वैल्यू आ जाएगी 5। जो हमारी मिसिंग साइड थी परपेंडिकुलर AB वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 5। गॉट इट। अब हमने तीनों साइड निकाल दी हैं और आपको पता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू क्या क्या होती हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उस चीज़ का यूज करते हुए बाकी वैल्यूज आप निकालोगे। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप इस तरीके से अटैम्प्ट करोगे। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओके।